मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं बोलता हूं। तो ये बात भी ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया, ये बात भी सबूतों के आधार पर बोलता हूं। मैं आपको सबूत देता हूं, चुनाव संविधान के अनुसार होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, गारंटी से होता है। पार्टियों में परिवर्तन भी होता है, पार्टी में परिवर्तन भी होता है। जैसे कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव जीत कर आ गई। 2009 में चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव जीत कर आई। 2014 में चुनाव हुआ, बीजेपी चुनकर आई। कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। इसका मतलब है एक ब्राह्मण का राज जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण का राज आएगा। बहुत खुशी की बात है कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बहुत समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम लोगों के पास थोड़ा मजबूत कलेजा है तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो कमजोर लोगों का ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है। मगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एक ब्राह्मण का राज जाता है तो दूसरे ब्राह्मण का राज आता है, दूसरे ब्राह्मण का राज जाता है तो पहले ब्राह्मण का राज आता है। इसका मतलब है ब्राह्मण राज स्थिर हो गया है। क्या बताना चाह रहा हूं? ब्राह्मण राज स्थिर हो गया है। और ब्राह्मण राज स्थिर हो गया है, इसका मतलब यह है कि इस देश में मनु का संविधान लागू हो गया है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, ब्राह्मण संविधान को मानता नहीं है, ब्राह्मण संविधान को मानता नहीं है। वाराणसी में एक शंकराचार्य था, एक एनजीओ वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में उसने सामने से कहा हम संविधान को थोड़ी मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। रिकॉर्ड में मेरे पास में 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पर पुलिस के सामने संविधान जलाया, पुलिस के सामने संविधान जलाया। अगर यही बात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने किया होता तो गोलियां मार दिया होता, उन लोगों को गोलियों से मार दिया होता। मगर जलाने वाले ब्राह्मण थे, पुलिस के सामने जला रहे थे, पुलिस तमाशा देख रहे थे, तो संविधान को उन्होंने जलाया। क्यों जलाया ब्राह्मणों ने? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमने तो ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है और ब्राह्मण राज संविधान से नहीं चलता है। जरा लिख लो, सुन लो नहीं, लिख लो, ब्राह्मण राज संविधान से नहीं चलता है, ब्राह्मण राज मनु संविधान से चलता है। या हमारे वकील है, मैं वकीलों को भी बता रहा हूं कि वो देश के संविधान से ब्राह्मण राज नहीं चलता है, मनु संविधान से ब्राह्मण राज चलता है। इसलिए सारे देश भर में आपको एक एविडेंस देता हूं मनु संविधान का। क्या एविडेंस देता हूं? आप पुलिस स्टेशन में जाओ एफआईआर करने के लिए, पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर आपकी एफआईआर नोट नहीं करता है। पुलिस अपने वकीलों को पूछो, पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर क्लास 3 पोस्ट वाला, इंस्पेक्टर क्लास 1 नहीं होता है, क्लास 2 नहीं होता है, इंस्पेक्टर क्लास 3 पोस्ट का आदमी होता है। क्लास 3 पोस्ट का आदमी, वो संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, वो एफआईआर आपके ऊपर हुआ अन्याय, उसका एफआईआर नोट नहीं करता। एफआईआर का क्या मतलब है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कुछ भी नहीं है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई कार्रवाई का मामला नहीं है, केवल जानकारी का रिपोर्ट है। वो ही नोट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। एफआईआर नोट करना संवैधानिक अधिकार है नागरिकों का। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता हो एफआईआर नोट करने का, कल्पना करो कि देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ब्राह्मण राज स्थापित हो, मनु संविधान से राज चलता हो, तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। अरे कहां देख रहे, सपने देख रहे हो भाई? मनु संविधान में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? मनु संविधान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह सकता। ये सबूत के तौर पर बता रहा हूं कि अभी हमारे लोगों ने बंद करवाया था तो 13 लोगों को गोलियों से मारा।
और अभी 6 तारीख को सवर्णों ने बंद करवाया, रेल को भी रोका, बसों को भी रोका, जलाया, किसी को गोली नहीं मारा। सुना कोई सवर्ण गोली से मारा? कानून का उल्लंघन करने की वजह से हमने SC ST OBC के मारा, चलो ठीक है, कानून का उल्लंघन करने की वजह से मारा। तो कानून का उल्लंघन 6 तारीख को भी लोगों ने किया, उनको क्यों नहीं मारा? उनको तो नहीं मारा। ये बात समझाने के लिए तुलना करके बता रहा हूं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि देश में चल क्या रहा है। इसलिए इस देश में संविधान के अनुसार राज नहीं चल रहा है, राज बहुमत के आधार पर चल रहा है। बहुमत से सरकार बनती है, बहुमत से सरकार चलती नहीं है। सरकार चलाना हो तो संविधान के अनुसार चलाना पड़ता है, मगर देश संविधान के अनुसार चलाने के बजाय बहुमत के आधार पर चलाया जा रहा है। हर बात जो बहुमत वाले करते हैं जरूरी नहीं है वो संविधान सम्मत हो, इसलिए गैर संवैधानिक बातें भी वो बहुमत के आधार पर देश पर थोपने का काम कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो विरोधी पार्टी के लोग उस मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडा बनाना चाहिए, राष्ट्रीय एजेंडा बनाना चाहिए। इसके बजाय वो इस बात पर बोलते ही नहीं है, विरोधी पार्टी बोलते नहीं है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मुझे शिवजी ने बुलाया, मुझे शिवजी ने बुलाया। राहुल जी ने बयान दिया ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, है? मैं गया नहीं हूं, शिवजी ने मुझे बुलाया है, नहीं पढ़ा? अरे अजीब आदमी हो भाई आप। वो उन्होंने कहा मैं गया नहीं हूं, शिवजी ने मुझे बुलाया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं वाराणसी में आया नहीं हूं, गंगा जी ने मुझे बुलाया। ये जो नरेंद्र मोदी है और ये जो राहुल गांधी है, ये चचेरे मौसेरे भाई है। सबूत के आधार पर बोल रहा हूं, उदाहरण देके बोल रहा हूं। जो इनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जो मुद्दा उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे। नहीं, शिवजी ने बुलाया, मैं ऐसे थोड़ी गया, शिवजी ने बुलाया और इसलिए वहां गया। तो ये जो साथियों मैं उदाहरण दे रहा हूं, देश में बहुमत के आधार पर राज चलाया जा रहा है, संविधान के अनुसार राज चलाने का काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं कि यदि 2019 के चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो संविधान बदल दिया जाएगा। अरे बदल दिया पहले से ही, बाद में नहीं बदलने वाला है, ये सब बदल दिया। आप भ्रम में हो कि बाद में बदलने वाला, पहले ही बदल दिया। और बदलने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी की राह नहीं देखा, कांग्रेस ने ही बदल दिया। जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वाले बदलने वाले। ये बात आप लोगों को समझने के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। अब दूसरी